प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 वैदिक गणित। विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 5 प्रश्नावली 4.2, इसमें घटाव कीजिए। अब इसमें सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित्र अंक, हमें इनकी सहायता से घटाव करनी है। यह भी वैदिक गणित में घटाव का एक तरीका है। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 के अंतर्गत सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण और परमित्र अंक की सहायता से घटाव की थी। अब इसमें हमें एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिक मतलब एक अधिक पूर्वेण, तो पहले वाले में हमें एक अधिक करना है। आगे समझ में, एकाधिकन पूर्वेण यानी पहले वाले में हमें एक अधिक करना है। और परम मित्र, जैसा कि हमने पहले समझा था कि आधार, सामान्य हम आधार कितना लेते हैं? 10। ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए, तो वे एक दूसरे के क्या होंगे? परम मित्र होंगे। जैसे कि हमने ज्ञात किया था, 1 में 9 जोड़ते हैं 10 होता है, 2 में 8 जोड़ते हैं 10 होता है, 3 में 7 जोड़ते हैं 10 होता है, 4 में 6 जोड़ते हैं 10 होता है, 5 में 5 जोड़ते हैं 10 होता है, 6 में 4 जोड़ते हैं 10 होता है, 7 में 3 जोड़ते हैं 10 होता है, 8 में 2 जोड़ते हैं 10 होता है, 9 में 1 जोड़ते हैं 10 होता है, और 10 में 0 जोड़ते हैं तो 10 होता है। ये सभी क्या हो गए? परम मित्र, एक दूसरे के परम मित्र हो गए। 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1 और 10 का 0। अब यहां हमें इसमें भी वही ध्यान रखना है, जब घट जाए तो घटा लेना है, नहीं घटे तो परम मित्र अंक को काम में लेना है। और जब परम मित्र अंक को काम में लो, एकाधिकन करना है पूर्वेण वाले पर। परम मित्र काम में नहीं लो तो हमें एकाधिकन पूर्वेण भी नहीं करना है। समझ में आ गया? इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए इन सवालों पे थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। पहला सवाल है 200 माइनस 132, 0 में से 2 घटाएंगे। हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। बहुत सारे नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। देखिए, 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, 2 का परम मित्र लेंगे। परम मित्र हमेशा नीचे वाले का लेंगे। 2 का परम मित्र लेंगे 8, 8 को ऊपर वाले 0 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए, 0 में से 2 घटाया, नहीं घटा, तब 2 का परम मित्र लिया 8, और उस परम मित्र को ऊपर वाले में जोड़ना है। 8 को ऊपर वाले 0 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8, वह हमने नीचे लिख दिया। तो यहां देखिए घटाव हमारी हो गई। किसकी सहायता से हुई? परम मित्र अंक की सहायता से घटाव हो गई। तब हमें एक काम और भी करना है, एकाधिकन पूर्वेण करना है। इसका पूर्वेण कौन सा है? ये वाला, इसमें हम एकाधिक कर देंगे। अब एकाधिक करेंगे वो नीचे वाले अंक का करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक न्यूनन किया था, वो ऊपर वाले अंक का किया था। अब यहां एकाधिकन करना है पूर्वेण, तो ये नीचे वाले अंक का करना है। 2 का पूर्वेण हो गया यहां 3, 3 पे हम एकाधिक लगा देंगे। एकाधिक लगाने का तात्पर्य होता है कि एक ज्यादा। आगे समझ में? अब यहां 4 है, कितना है? ये 4 है, 3 से 1 ज्यादा 4 है। अब हमारी चूंकि ये घटाव हो गई, हमने परम मित्र अंक की सहायता से घटाव की, तो पूर्वेण वाले में हमने एकाधिक भी लगा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। 4 का परम मित्र लेंगे, 4 का परम मित्र 6, 6 को ऊपर वाले 0 में जोड़ देंगे, 6 में 0 जोड़ देंगे, कितना होगा? 6 का 6, या लिख देंगे। ये भी घटाव हो गई, परम मित्र अंक की सहायता से हुई। पूर्वेण वाले पर हम एकाधिक लगा देंगे, पूर्वेण यहां 1 है, इसके ऊपर हम एकाधिक लगा देंगे, ये हो गया 2। 2 में से 2 घटाएंगे, घट जाएगा, कितना आएगा? 0। ये हमारी घटाव हो गई। 200 माइनस 132 बराबर 68।
समझ में आ गया। वैदिक गणित में हम सूत्र, एकाधिक, पूर्वण और परमित्र अंक की सहायता से इस प्रकार से घटाव हल करते हैं। अब और भी सवाल हैं, इनमें भी हम अभ्यास कर लेते हैं। दूसरा है 500 माइनस 309, 500 में से 309 घटाना है। 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 9 का परमित्र लेंगे, एक को 0 में जोड़ देंगे तो आएगा 1 का 1। परमित्र लिया तो पूर्वण वाले में हम एकाधिक लगा देंगे। अब यहां हो गया 1, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 का परमित्र लेंगे 9, 9 को ऊपर वाले 0 में जोड़ देंगे, 9 का 9। घटा हो गई, परमित्र काम में लिया तो पूर्वण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 4, 5 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा 1, कितना आया 191। 500 माइनस 309 बराबर 191, ये हमारी घटा हो गई। अगला देखते हैं तीसरा सवाल, 805 माइनस 608। 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 नहीं घटेगा। 8 का परमित्र लेंगे 2, 2 को ऊपर वाले 5 में जोड़ देंगे, 2 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 7, यहां लिख दिया 7। घटा हो गई, परमित्र अंक की सहायता से हुई है तो पूर्वण वाले पे हम एकाधिक लगा देंगे। यहां हो गया 1, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 का परमित्र लेंगे 9, 9 में 0 जोड़ देंगे, 9 किस में जुड़ जाएगा इस 0 में, तो 9 का 9। यहां पे भी परमित्र काम में लिया है, पूर्वण वाले पे हम एकाधिक लगा देंगे। अब यह 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, कितना है 197, यानी 805 माइनस 608 बराबर 197। घटाव हो गई ये भी। चलिए अगली घटाव देखते हैं, चौथी 1700 माइनस 973 घटाते हैं। 0 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 3 का परमित्र लेंगे 7, 7 को 0 में जोड़ेंगे, 7 का 7। परमित्र लिया काम में तो पूर्वण वाले पर हम एकाधिक करना है। 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 8 का परमित्र लेंगे 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे, 2 का 2। परमित्र लिया है तो पूर्वण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां 9 का एकाधिक कितना हो जाएगा 10, 7 में से 10 घटाना है, घटेगा नहीं घटेगा। 10 का परमित्र लेंगे 0, उस 0 को जोड़ देंगे 7 में। 10 का परमित्र 0, 0 को जोड़ देंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 7 का 7। यहां परमित्र लिया काम में तो पूर्वण वाले पे एकाधिक लगाना है। इसका पूर्वण कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या लिखते हैं यहां 0 लिखेंगे और 0 के ऊपर हम लगा देंगे एकाधिक। समझ में आ गया। इसके पूर्वण कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा के 0 के ऊपर एकाधिक लगा दिया। अब यहां हो गया 1, अब 1 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 0। तो हमारा कितना आया 727। 1700 माइनस 973 बराबर 727। अगली घटाओ पांचवी, 8305 माइनस 5281। चलिए हम घटाते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे, देखिए यहां घट रहा है, घट रहा है तो हमें क्या करना है घटा लेना है। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा देखिए 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। तो हम यहां नीचे कितना लिख देंगे 4। अब यहां देखिए ध्यान आपको रखना है, 5 में से 1 घटाया, घट गया, आपने लिख दिया। क्या यहां परमित्र काम में लिया था, नहीं लिया। परमित्र काम में नहीं लिया तो पूर्वण वाले पे हमें एकाधिक भी नहीं लगाना है, ये बात पूरी ध्यान में रखनी है। तो हम एकाधिक भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे आसानी से घटाव हो गई थी। एकाधिक पूर्वण कब करते हैं, जब परमित्र अंक को काम में लेते हैं। और कब लेते हैं, जब घटाव नहीं होती है तब परमित्र अंक को काम में लेते हैं। और परमित्र अंक को काम में लेते हैं तो साथ साथ हमें एकाधिक पूर्वण भी करना होता है। तो यहां हमारी आसानी से घटाव हो गई तो हमें एकाधिक पूर्वण नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 8 का परमित्र 2, 2 को 0 में जोड़ देंगे तो 2 का 2। यहां परमित्र काम में लिया है तो पूर्वण वाले पे हमें एकाधिक भी करना है। अब यह हो गया 3, 3 में से 3 घटाएंगे, यहां घट रहा है, 3 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 3 में से 3 गया 0, यहां घट गया आसानी से, परमित्र काम में नहीं लिया तो पूर्वण वाले पे हमें एकाधिक भी नहीं करना है। अब यहां 8 में से 5 घटाए, कितना बचेगा 3,
यहां पे भी घट गया, कितना आया 3024, यानी 8305 माइनस 5281 बराबर 3024, ये घटाव हमारी हो गई। चलिए अगली घटाव है छठा, 4000 माइनस 2736, चलिए घटाते हैं। 0 में से 6 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, 6 का पैरामीटर लेंगे 4, 4 को 0 में जोड़ेंगे, 4 का 4 पैरामीटर लिया है यहाँ पे, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। यहाँ हो गया 4, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 4 का पैरामीटर लेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 का 6 पैरामीटर लिया है, पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहाँ 0 में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा, 8 का पैरामीटर लेंगे 2, 2 को 0 में जोड़ देंगे, 2 का 2 पैरामीटर लिया है, पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना ही है। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, कितना आया 1264, 4000 माइनस 2736 बराबर 1264, ये हमारी घटा हो गई। चलिए और भी घटा है, इनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। सवाल नंबर इसका 7वां, 9700 माइनस 4904, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 4 का पैरामीटर लेंगे, 4 का पैरामीटर 6, 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 का 6 पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 1, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 1 का पैरामीटर लेंगे 9, 9 को जोड़ देंगे 0 में तो 9 का 9 पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 10, 7 में से 10 घटाना है, नहीं घटेगा, 10 का पैरामीटर लेंगे 0, 0 को जोड़ देंगे 7 में तो 7 का 7 पैरामीटर लिया है, पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 5, 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, ये हमारी घटा हो गई, कितना आया 4796, यानी 9700 माइनस 4904 बराबर 4796। अगली घटाव है 8 नंबर, 1000 माइनस 854 घटाना है, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 4 का पैरामीटर लेंगे 6, 6 को 0 में जोड़ देंगे तो 6 का 6 पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। यहां हो गया 6, 0 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 6 का पैरामीटर लेंगे 4, 4 को 0 में जोड़ देंगे, 4 का 4 पैरामीटर लिया है, पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 9, 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 9 का पैरामीटर लेंगे 1, 1 को 0 में जोड़ देंगे, 1 का 1 पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। इसका पूर्वेण कुछ नहीं है, तो 0 लगा के उसके ऊपर हम एकाधिक लगा देंगे, ये हो गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, कितना आया 146, 1000 माइनस 854 बराबर 146, ये घटाव भी हमारी हो गई। अब लास्ट वाली जो घटाव बच रही है इस प्रश्नावली की, इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। 9000 माइनस 3896, 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा, 6 का पैरामीटर लेंगे 4, 4 को 0 में जोड़ेंगे, 4 का 4 यहाँ पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक लगाना है। यह हो गया 10, 0 में से 10 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 10 का पैरामीटर लेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 पैरामीटर काम में लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 9, 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 9 का पैरामीटर लेंगे 1, 1 को 0 में जोड़ेंगे, यहाँ 1 पैरामीटर लिया है, तो पूर्वेण वाले पे हमें एकाधिक करना है। अब यहां हो गया 4, 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 5, यहां लिख देंगे 5, कितना आया 5104, यानी 9000 माइनस 3896 बराबर 5104, ये हमारी घटाव भी सोल्व हो गई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कक्षा 5 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 वैदिक गणित और इसमें घटाव हल की सूत्र, एकाधिकन, पूर्वेण और पैरामीटर अंक की सहायता से। तो विद्यार्थियों आप भी इन सवालों का, इस प्रकार के जो घटाव है इनका आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए,
ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।